अध्याय 7 जीवन का उद्देश्य और उसका अनुसरण कैसे करें। यह अध्याय हमें जीवन के असली उद्देश्य को खोजने और उसे प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। लेखक का मानना है कि हर व्यक्ति का जीवन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए है और जब हम उस उद्देश्य को पहचानते हैं और उस दिशा में काम करते हैं तो जीवन में संतोष और खुशी मिलती है। इकिगाई का विचार। इकिगाई शब्द जापान से लिया गया है और इसका अर्थ है जीवन का उद्देश्य या जीवन का कारण। जब हम अपना इकिगाई ढूंढते हैं तो हमारे पास न केवल एक कारण होता है जीने का, बल्कि हम उस उद्देश्य के लिए अपना जीवन जीते हैं। 4 मुख्य घटक। इकिगाई के 4 मुख्य घटक होते हैं। 1. क्या आप अच्छा करते हैं? पैशन। 2. क्या दुनिया को इसकी जरूरत है? मिशन। 3. क्या आप इसके लिए पैसे कमा सकते हैं? वोकेशन। 4. क्या आपको इसे करने से संतोष मिलता है? प्रोफेशन। इन्हें मिलाकर आपको एक मजबूत और स्थिर इकिगाई मिलता है। जब ये 4 घटक एक साथ काम करते हैं तो जीवन में पूर्णता और संतोष आता है। इकिगाई को खोजने का तरीका। इकिगाई को खोजने के लिए आपको पहले अपने आप से यह सवाल करना होगा, क्या मुझे जीवन में सबसे अधिक प्रेरित करता है? यह एक बड़ा सवाल हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। इकिगाई खोजने का एक तरीका यह भी है कि आप अपनी रुचियों, कौशल और दुनिया की जरूरतों को ध्यान में रखें। कई लोग जीवन में केवल पारंपरिक कामकाजी जीवन के साथ संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक वे अपने असली उद्देश्य को नहीं पहचानते। इकिगाई को ढूंढने का कोई खास समय नहीं है। यह एक यात्रा है और कभी कभी हमें अपने उद्देश्य को खोजने में वर्षों लग सकते हैं। लेकिन यदि आप इस यात्रा में सही दिशा में कदम उठाते हैं तो आपको संतुष्टि और शांति जरूर मिलेगी। प्रेरणा का महत्व। हमारे जीवन में प्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेरणा हमें दिन भर सक्रिय रहने, काम करने और अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए उत्साहित करती है। बिना प्रेरणा के जीवन में कोई दिशा नहीं होती और हर दिन एक संघर्ष सा लगता है। प्रेरणा को कैसे बनाए रखें? 1. अपने छोटे उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। 2. अपने दैनिक जीवन में लचीलापन रखें। यह मानसिक शांति और उत्साह बनाए रखता है। 3. समय समय पर विश्राम लें। विश्राम से आपकी ऊर्जा फिर से भर जाती है और आप अपनी यात्रा में और अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लेते हैं तो जीवन को एक नया दृष्टिकोण मिलता है। इकिगाई के साथ आप काम करते हुए भी खुश रहते हैं और जब आप अपनी रुचियों को अपनी पेशेवर दुनिया से जोड़ते हैं तो संतोष मिलता है। लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहते हैं और उस दिशा में लगातार काम करते रहते हैं तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जीवन का उद्देश्य केवल संतोष ही नहीं बल्कि खुशियां भी प्रदान करता है। इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? जीवन का असली उद्देश्य पहचानना और उसी दिशा में काम करना हमें खुशी और संतोष देता है। इकिगाई को खोजने के लिए हमें अपने कौशल, रुचियों और दुनिया की जरूरतों का मिलाजुला ध्यान रखना होगा। प्रेरणा को बनाए रखना और लक्ष्य की ओर समर्पित रहना जीवन में सफलता और संतुलन लाता है। अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे इकिगाई के अभ्यास को जीवन में कैसे पूरी तरह से अपनाया जाए।